उसमें का रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिख देंगे इसके बारे में रिडक्शन के केस में, इन द स्टैंडर्ड स्टेट द टेंडेंसी टू gain electron by cathode of an electrochemical cell is called reduction potential. Reduction potential. It is denoted by इस तरह से कर देंगे m E0 m, इस पर कोई चार्ज m प्लस बना दिए, इलेक्ट्रॉन लेगा तो m में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ कुछ मान लिए x वोल्ट से मान लिए x वोल्ट, एग्जाम्पल में हो गया E0 Cu का Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, यह होता है 3,4V। इस तरह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब इसमें का तीसरा है हम लोग का EMF ऑफ दिस सेल, EMF ऑफ दिस सेल, या पूरा इसका नाम लिख देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल। यहाँ ध्यान देना है कि EMF जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स का, कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का अंतर होता है। ऑक्सीडेशन अब कभी यूज नहीं करेंगे, हरदम रिडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ऐसे लिख देंगे द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल of cathode and रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता था उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऑफ एन electrochemical cell in standard state is called EMF of this cell. It is denoted by E0 से, सिंपली E0 भी ले लेते हैं, and it may given as, यहाँ पहले एक्सेल लिख लिया जाए, लेट ZnS / Zn2 plus AQ Cu2 plus AQ
CUS, यह एक सेल हो गया। इधर वाला हम जानते हैं कि एनोड होता है, इधर वाला जो है कैथोड होता है। तो इसका E0 सेल है, इसे इस तरह से निकाल लेंगे। E0 सेल इक्वल टू E0 R माइनस E0 L। R माने यह राइट में है, यह लेफ्ट वाला सेल रहा है, यानी E0 R का मतलब E0 कैथोड हो गया माइनस E0 एनोड हो गया। यहां देखेंगे यह E0, इस केस में अगर लिखना हो E0 कैथोड, कैथोड मीन्स यहां पर हो गया Cu 2 + C, फिर माइनस जो है E0 Zn, यहाँ भी रिडक्शन के रूप में, यह ऑक्सीडेशन के रूप में नहीं, यहाँ रिडक्शन के रूप में, रिडक्शन माने इलेक्ट्रॉन लेना, यही जो है इसका हो गया। अब किसी का भी लिखा जा सकता है, एक दो हम बाद में दे देंगे। यह हम लोग का EMF ऑफ द सेल हो गया। इसके बाद हम लोग एक चौथा पॉइंट याद रखेंगे, E0 ऑक्स माने ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड is equal to E0 redox with opposite sign। किसी एक सेल का, एक इलेक्ट्रोड का कन्वर्ट कर देना हो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में, तो केवल साइन चेंज कर दिया जाता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे कि E0 जो है ऑक्स इज इक्वल टू E0 रिडक्स, केवल माइनस साइन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं E0 रेट इक्वल टू माइनस E0 ऑक्स। यह दो का नहीं है, दो जो है इलेक्ट्रोड का नहीं है, एक ही इलेक्ट्रोड का है, और ए सिंगल इलेक्ट्रोड। एक ही गो के लिए बदलने के लिए कहता है, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, E0 ऑफ यह या आपको Zn सपोज कीजिए कि Zn 2+ इस तरह से ऑक्सीडेशन के रूप में लिखे हैं, यह होता है 0.6 V। इफ मान लेते हैं कितना होता है, नहीं तो आप x लिख देंगे। तो यह ऑक्सीडेशन के रूप में है, इसको रिडक्शन में बदलना हो इसी को, तो इसे लिख देंगे E0 Zn 2+ Zn इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे इतना भी। मतलब हम जान गए कि ये से कि यह मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू यहाँ +5 हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। यह एक निकालने का हम लोग का अलग तरीका हो गया। फिर अगला पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे, यह SAE C जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इसी की सहायता से ऊपर वाला सबका मेजरमेंट किया गया है। तो यह C क्या है, ऐसे लिख देंगे, इट इज रेफरेंस electrode that is the
measurement of electrode potential of another metal या another element कर दीजिए, element determined with respect to C मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में। यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है, यह C माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as anode as well as कैथोड। यहाँ पर देखेंगे as anode, H2 जो है जी इस तरह से हो सकता है 2H प्लस 2E, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करना जो है आपका हो गया ऑक्सीडेशन, यह एनोड के रूप में हो गया एनोड। एच कैथोड यही ऐसे उलट देंगे, मैंने सी एक्स एच सी एक्स एच कैथोड इस तरह से। H प्लस 2E यह हो जाएगा H2G, यह कैथोड के रूप में हो गया। अब इसको लिखा कैसे जाता है, रिप्रेजेंटेशन, यह ध्यान रखेंगे, यह आपको सवाल में मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ C मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर H एनोड दिखाना हो तो इस तरह दिखा देंगे। एनोड में देख रहे हैं H2 से H प्लस हुआ है, तो इसमें एक इस तरह से Pt जोड़ दिया जाता है। Pt मतलब यह जब बनाया जाता है तो उसमें प्लेटिनम का वायर लटकाया गया होता है, इसीलिए Pt लिखते हैं। Pt इस तरह से कोमा देंगे, यह E0 H2G ऑब्लिक कर देंगे इस तरह से H प्लस, यह हो गया हम लोगों का एनोड। अगर H कैथोड लिखना हो, कैथोड, तो ऐसे उलट देंगे इस तरह से H प्लस ऑब्लिक H2G, यहाँ पर PTS। कुछ लोग इसमें इस बगल में लाकर 1 बार भी लिख देते हैं, मतलब वह स्टैंडर्ड प्रेशर दिखा देते हैं। ऐसे भी लिखने का एक विधान है, कायदा है। एक और चीज याद रखेंगे इसमें, यह कि E0 जो है, E0C याद रखेंगे 0 होता है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट हो, दैट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज E0 स्टैंडर्ड स्टेट का केस हो तो E0 प्लस हो, इस तरह से H2, चाहे यह इधर आ जाए, जहां भी मिले हम लोग 0 लिख देंगे। सवाल बनाने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट का इक्वेशन, यहीं से 12 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।